हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर लिए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अब अस्तित्व हो का क्या मतलब होता है? अस्तित्व हो का एक का मतलब होता है, देखिए हम ए का सबसे पहले जो हमारा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो हम लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्या कहेंगे? ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है? ये बात कहेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। और अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 को छोड़कर के कुछ और भी आ जाए, प्लस में माइनस में कुछ भी, तब हम कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, तो यही फंडा है। जब ए का मोड 0 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, तो उस समय हम व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे। और जब ए का मोड जो है 0 के बराबर नहीं होगा तब हम कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम ए का मोड निकालेंगे। ठीक है, ए का मोड निकालेंगे तो क्या होगा? 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब इसका मोड जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, R1 के सापेक्ष हम मोड निकालेंगे तो 1 लेंगे। ठीक, 1 लेंगे तो देखिए 1 से सटा हुआ ये लाइन है, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, तो होगा कितना? 3 0 2 -1। यहाँ पर होगा 3 0 2 -1। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा? 1 गुने, और एक एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 0 जब लेंगे तो 0 ही आएगा और 0 लेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? हो जाएगा कितना? यहाँ से निकल के आएगा 1 गुने 3 एकम -3 -2 को 0 से करेंगे तो 0, यानी ये हो जाएगा फाइनल -3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए का जो मोड है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व अगर है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो इसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हम A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे, फिर A23 निकालेंगे। ठीक है, फिर जो है हम A31 निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे A32 निकालेंगे, फिर A33 निकालेंगे। कितना चीज निकालना होगा तब हमें निकलेगा एडजॉइंट। अब क्या निकलेगा? एडजॉइंट। अब देखिए कैसे निकालेंगे ये सभी चीज। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। ठीक है, चलिए निकालिए। अब A11 निकालेंगे तो एक एक जोड़ के 2 हो रहा है, 2 सम है, सम संख्या है, सम के लिए प्लस देंगे, तो सम के लिए प्लस देंगे। देखिए A11 ये रहा A11, इस लाइन को छुपाइए, इस लाइन को छुपाइए, तो -3 -0, यहाँ पर होगा -3 -0, तो फाइनल इसका वैल्यू आएगा -3। A12 2 1 3, ये सम होगा, माइनस देंगे। ये रहा A12, तो इस लाइन को छुपाइए, इस लाइन को छुपाइए, तो 3 एक अंक -3 -5 0 0 -3 -0 -3 -0, तो यहाँ से भी निकल के आएगा कितना? माइनस 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 +3। ठीक है, अब A13 निकालिए। A13 का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, तो A13 ये है, इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, तो 3 दूनी 6 -5 किया 15, कितना हो जाएगा? 6 -15, तो निकल के आएगा -9। ठीक है ना, ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, तो 6 -15। ठीक है, अब लीजिए A21 ये रहा। A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A21, तो ये लाइन छुपाइए और ये लाइन छुपाइए, तो 0 -0 0 -0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। A22 ये रहा, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो इससे सटा हुआ ये लाइन है, इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, तो एक एक अंक -1 -0, यहाँ पर आएगा
-1 -0, तो फाइनल निकल के आएगा -1। A23 जब निकालेंगे, A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये 0, यहाँ देखिए ये लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा, 2 1 2 -0, यहाँ पर आएगा कितना 2 -0, तो ये हो जाएगा -2। A31 का मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ये 5 होगा, तो ये छुपाइए और ये छुपाइए, तो 0 -0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -0, तो क्या निकलेगा 0 ही निकल जाएगा। ठीक, A32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो यानी 2, यानी इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, तो 0 -0, 0 -0, तो हो जाएगा 0। ठीक, A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये लाइन से सटा हुआ, ये लाइन है, इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, तो मिलेगा 3 -0, 3 -0, तो ये निकल जाएगा कितना 3। अब इसीलिए आप निकालिए आप एडजॉइंट, एडजॉइंट ए जब निकालिएगा तो एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, इसका ट्रांसपोज निकालिएगा। चलिए बैठाइए, A11 का वैल्यू -3, A12 का वैल्यू 3, A13 का वैल्यू -9, फिर 0, फिर -1, फिर -2, इस तरह से यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 3। अब इसका हमें चाहिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालिएगा, तो निकल के आएगा -3 यहाँ, 3 यहाँ, -9 यहाँ, फिर 0 यहाँ, -1 यहाँ, -2 यहाँ, फिर 0 यहाँ, 0 यहाँ, 3 यहाँ। क्लियर है, ये निकल गया हमारा कौन चीज, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकल गया, हमें निकालना है इनवर्स, इसीलिए ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुने एडजॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। 1/डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया था अपना, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया था -3, तो -3 बैठाइए और गुना में एडजॉइंट ए का वैल्यू बैठा दीजिए। एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी निकाला है -3 0 0 3 -1 0 और -9 -2 3। ठीक है, अब आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यानी तो 3 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, अगर -3 से गुना करने हम चले जाएंगे इसको, तो क्या निकल के आएगा हमें, हमें यहाँ पर दिखाई देगा 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 3 से 3 कटेगा, -1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, 3 का कितना हो जाएगा 3, और ये 3 0 0 ये हो जाएगा, अब ये 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/3 2/3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आंसर मिला लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -1। बुक में आपको आंसर यहाँ पर ही आंसर मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर ही आंसर मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जस्ट अभी। तो चलिए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर है ए बराबर 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। इसका भी हमें इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम ए का मोड निकालेंगे। ठीक है, ए का मोड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। मोड निकालेंगे, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 लेंगे, 2 लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से सटा हुआ लाइन ये है और 2 से सटा हुआ लाइन ये है, ये हट जाए, इसको और इसको छुपा लेंगे तो -1 0 2 1। यहाँ पर आएगा -1 0 2 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस में लेंगे, अब यहाँ माइनस में लेंगे 1। क्लियर है, अब 1 लेंगे तो 1 देखिए इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, तो ये लाइन और ये लाइन को
छुपा लीजिए, बाकी 4 0 माइनस 7 1 बचेगा, 4 0 माइनस 7 और 1 बचेगा। ठीक है, अब फिर प्लस में लीजिए 3, प्लस में 3 लेंगे तो 3 से सटा हुआ ये लाइन इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, तो बचेगा 4 माइनस 1 माइनस 7 2, 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2। ठीक है, अब इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 और यहाँ पर होगा एक एक अंक माइनस 1 माइनस 0। ठीक है, माइनस 1 यहाँ पर होगा 4 माइनस 7 0 0 प्लस 3 यहाँ पर होगा 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूला में माइनस तो 7 एक 7। क्लियर है, 4 दूनी 8 माइनस 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दो को ब्रैकेट कर लीजिए ना, देखिए 2 को, चलिए करते हैं, 2 गुने माइनस 1 यहाँ पर हुआ, फिर माइनस 1 गुने कितना हुआ यहाँ 4 प्लस 3 और यहाँ कितना हुआ 8 में 7 गया 1, फाइनली कितना आएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 3 कितना आएगा 4 2 6, तो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 3 कितना आएगा माइनस 3। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए का जो मोड है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो कोई बात नहीं, ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम निकाल लेंगे इसका कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले a11, फिर निकालेंगे a12, फिर निकालेंगे a13, फिर हम निकालेंगे a21। ठीक है, a21 निकालेंगे, फिर इसके बाद हम क्या सब निकालेंगे a22 निकालेंगे, फिर इसके बाद हम a23 निकालेंगे, फिर a31 निकालेंगे, फिर a32 निकालेंगे, फिर a33 निकालेंगे। क्लियर है, चलिए निकालिए, a11 निकालेंगे, 1 1 जोड़ के 2 2 सम संख्या के लिए प्लस, विषम संख्या के लिए माइनस, सम संख्या 3 1 4 सम संख्या प्लस, 2 1 3 विषम माइनस। चलिए 2 2 4 सम के लिए प्लस, 3 2 5 विषम के लिए माइनस, 3 1 4 सम के लिए प्लस, 3 2 5 विषम के लिए माइनस, 3 3 6 सम संख्या है 6 के लिए प्लस। अब देखिए a11 का मतलब ये वाला, इसको छुपाइए इसको छुपाइए तो बचेगा एक एक अंक माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0, तो आएगा फाइनल माइनस 1। चलिए a12 में देखिए, a12 का मतलब ये पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसको छुपाइए इसको छुपाइए, तो 4 एक अंक 4 माइनस 0 4 माइनस 0, तो फाइनल निकल के आएगा माइनस 4। a13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, तो इसको छुपाइए इसको छुपाइए, तो 4 दूनी 8 माइनस 7 8 माइनस 7 1 बचेगा। चलिए a21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसको छुपाइए इसको छुपाइए, तो 1 माइनस 3 दूनी 6 1 माइनस 6, तो निकल के आएगा कितना माइनस 5। ठीक है, फिर a22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, a22 दूसरा रो दूसरा कॉलम a22, तो ये रहा a22 ये माइनस 1, तो इसको छुपाइए तो 2 एक 2 माइनस 7 दिया 21, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस 21 क्या हो जाएगा 2 प्लस 21 हो जाएगा कितना 23। ठीक है, अब a23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ई लाइन छुपेगा तो 2 दूनी 4 आप प्लस 7 माइनस 7 2 दूनी 4 माइनस 7, लेकिन माइनस प्लस 7 तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 हो जाएगा माइनस 11। a31 का मतलब ये तीसरा रो पहला कॉलम, तो इसको छुपाइए तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 a31 0 माइनस सॉरी a31 ये लिए है ना, a3 तो इस लाइन से सटा हुआ इस लाइन से सटा हुआ, तो 0 आप प्लस 3 हो गया 0 आप प्लस 3 होगा, कितना हो जाएगा प्लस में 3। अब a32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम a32 ये रहा, ये लाइन जाएगा तो 0 माइनस 4 12 0 माइनस 12 0 माइनस 12, तो आएगा माइनस माइनस प्लस 12। a33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये जाएगा तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6। अब इसलिए आप निकाल लीजिए ना एडजॉइंट, क्या निकालिएगा एडजॉइंट ए निकालिएगा तो क्या होगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको मान बैठाइए पहले, a11 का मान माइनस 1 a12 का मान माइनस 4 और फिर a13 का वैल्यू 1। क्लियर है, a21 का वैल्यू माइनस 5 a22 का वैल्यू 23 माइनस 11, उसके बाद फिर 12 माइनस 6, इसका ट्रांसपोज निकालिए ना ट्रांसपोज
ट्रांसपोज निकालिएगा, उलट दीजिए, -1 -4 यहाँ, 1 यहाँ, -5 यहाँ, 23 यहाँ, -11 यहाँ, 3 यहाँ, 12 यहाँ और -6 यहाँ। ठीक है, निकल गया, ये निकल गया एडजॉइंट। क्या निकल गया? एडजॉइंट। एडजॉइंट निकलने के बाद हमें क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए। ठीक है, इसीलिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुने एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? अब देखिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया था हमारे पास? डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया था -3, तो यहाँ पर -3 लेंगे, लेकिन माइनस ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ से बैठा देंगे। एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास है -1 -5 3, -1 -5 3, फिर 1 -4 23 12 और इधर है 1 -11 1 -11 और -6। यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो जाए तो आप कमेंट कीजिए या वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या करेंगे? सबसे पहले बोर्ड निकालिए, एक -1 2 0 2 -3, फिर 3 -2 6। ठीक है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 6। ठीक है, अब एक का जब मोड यहाँ पर निकालने जाएंगे आप, क्या सब होगा? एक लेंगे, एक के बाद देखिए एक से सटा हुआ ये लाइन है और एक से सटा हुआ लाइन, इसको छुपाइए तो 2 -3 -2 6, 2 -3 बचेगा, -2 बचेगा और 4 बचेगा। क्लियर है? फिर यहाँ पर होता है माइनस, अब यहाँ पर ये है, इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा, इसको छुपाइए तो 0 -3 3 6, 0 -3 3 4। क्लियर है? अब लीजिए फिर प्लस में 2 लीजिएगा तो 2 से सटा हुआ ये लाइन है, इसको छुपाइए और इसको छुपाइए तो 0 2 3 -2, 0 2 3 -2। अब निकालिए इसको, देखिए 1 गुने 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस 1 होगा ना, देखिए 4 0 0 -3 दिया 9, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। इधर देखिए 2 -0 और 0 में खैर माइनस प्लस होता ही नहीं है, माइनस हो जाएगा 3 दूनी कितना 6, और यहाँ होगा 1 गुने 8 में 6 गया 2 प्लस 1 गुने 9 प्लस 2 गुने -6। ठीक है, तो ये होगा 2, कितना होगा 2 प्लस 9 -6 दूनी 12, कितना मिलेगा 9 2 11, 11 -12 कितना निकल जाएगा -1, 11 गुने -12 कितना निकलेगा -1। यानी कि हमने क्या देखा कि ए का जो मोड था वो नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं है? ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हमें क्या निकालना होगा? आप A11 A12 A13 A21, ठीक है, और A21 के बाद A22 A23 A31 A32 और A33, ये सभी चीज निकालना होगा। चिन्ह देखिए एक एक जोड़ के 2 हो रहा है, 2 सम संख्या है, सम के लिए प्लस, 2 1 3 विषम हो रहा है माइनस, 3 1 4 सम हो रहा है प्लस, 2 1 3 3 के लिए माइनस। चलिए 2 2 4 सम संख्या के लिए प्लस, 3 2 5 विषम माइनस, 3 1 4 सम प्लस, 3 2 5 माइनस, 3 3 6 प्लस, सम के लिए प्लस विषम के लिए माइनस। देखिए अब देखिए बैठाते चलिए A11 का वैल्यू, A11 के लिए देखिए ये रहा A11, तो इसको छुपाइए 4 दूनी 8 और -6 कितना आएगा यहाँ पर 8 -6 निकल के आएगा 2। क्लियर है? फिर देखिए दूसरा ये लेंगे और ये छुपाएंगे तो 0 माइनस प्लस 3 9, तो 0 प्लस 9 0 प्लस 9, तो यहाँ पर आएगा 9। A13 जब देखेंगे तो ये रहा, तो ये गया और ये गया,
तो 0 - 6 0 - 6 आएगा तो फाइनल यहाँ -6 हो जाएगा। A21 की जब बात करेंगे तो ये रहा A21, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये लाइन छुपाएंगे ये लाइन छुपाएंगे, तो -4 -4 -4 ये हो जाएगा कितना 0। अब जब A22 निकालेंगे, A22 का मतलब ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो होगा 4 - 6 6 4 -6 तो निकलेगा -2। A23 का मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये लाइन छुपाएंगे और ये लाइन छुपाएंगे, तो -2 और +3, तो -2 + 3 तो निकलेगा कितना 3 2 1, लेकिन माइनस में 1। क्लियर है। A31 का तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो 3 -4 तो कितना निकलेगा -1। 32 का मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये लाइन छुप जाएगा और ये लाइन छुप जाएगा, तो -3 -0, तो यहाँ पर होगा -3 -0, तो यहाँ पर निकलेगा +3। A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो 2 -0 कितना आएगा 2 -0, तो फाइनल यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसलिए आप निकाल दीजिए एडजॉइंट ए निकालिएगा, फिर से वही प्रक्रिया A11 कितना हो गया और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। वैल्यू बैठाते चलिए। A11 का वैल्यू कितना आया था 2 आया था, A12 का 9 आया था, फिर -6, फिर 0, फिर -2, फिर -1, फिर -1, 3 और 2। अब इसका निकाल दीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, 2 9 यहाँ आए तो यहाँ लाइए, 6 यहाँ आए तो यहाँ लाइए, 0 यहाँ, -2 यहाँ, -1 यहाँ, -1 यहाँ और 3 यहाँ 2 यहाँ। ये निकल गया क्या चीज़, तो ये निकल गया भाई साहब एडजॉइंट ए निकल गया। अब हमें चाहिए इनवर्स, क्या चाहिए इनवर्स। अब हम लिखेंगे इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुने एडजॉइंट ए। बताइए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इस बार कितना आया था, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -1 आया था, तो -1 बैठाइए यहाँ पर और गुना में जो है एडजॉइंट ए का वैल्यू बैठा दीजिए। एडजॉइंट ए का वैल्यू बैठाइएगा 2 0 -1 2 0 -1 9 -2 3 9 -2 3 फिर -6 -1 2, ठीक है। अब माइनस से जब गुना करेंगे इसको जब माइनस से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम माइनस से गुना करेंगे तो फाइनल क्या निकल के आएगा -2 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -। ये आपका फाइनल 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर ये सवाल है, फिर से इसका हम ए का मोड निकालना चाहेंगे। ए का मोड निकालेंगे तो क्या देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए एक लेंगे तो ये लाइन छुपाएंगे ये लाइन छुपाएंगे, क्या सब बचेगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ठीक है ये हो जाएगा। और
जब जीरो लेंगे तो जीरो जीरो लेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, और जीरो लेंगे जीरो ही। चलिए जीरो वाला लेने की आवश्यकता ही नहीं है, गुना कीजिए, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्लास 10th से अपना लोग पढ़ते आए हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट आया फिर से नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फिर से हमको फैक्टर निकालेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, ठीक है, और साथ में A23, A31, A32 और A33। ध्यान दीजिए, देखिए अब A11 निकाला जाएगा तो 1 1 2 होगा, 2 के लिए प्लस, 2 1 3 3 के लिए माइनस, 3 1 4 सम के लिए प्लस, 2 1 3 3 के लिए माइनस, 2 1 2 2 4 प्लस, 3 2 5 माइनस, 3 1 4 प्लस, 3 2 5 माइनस, 3 3 6 प्लस, सम के लिए प्लस भी सम के लिए माइनस, याद रखिए, ठीक है, ये झकास ट्रिक है। अब A11 लीजिए, A11 का मतलब ये लेंगे तो ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, अब माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर है। तो यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो फिर से माइनस कॉमन लेंगे तो यही वाली बात हो जाएगा, तो वो यहाँ पर फिर से माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब A12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये लग जाएगा और ये लग जाएगा, हो जाएगा 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 ना, 0 माइनस 0, तो ये आ गया 0। फिर से देख लेते हैं, A12 का मतलब ये लग जाएगा और ये लग जाएगा, 0 माइनस 0, ठीक है। A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये लग जाएगा और ये लग जाएगा, तो 0 माइनस 0, फिर से ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये भी हो जाएगा 0। A21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये लाइन छुपाएगा ये लाइन छुपेगा, तो 0 माइनस 0, फिर से 0 माइनस 0, तो ये भी हो जाएगा 0। A22 का मतलब ये वाला, तो ये बीच वाला जाएगा और ये वाला जाएगा, तो 0 माइनस 0, ये भी हो जाएगा 0। अब जब A23 निकालेंगे तो साइन अल्फा लेंगे, तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो फिर से देखिए यहाँ पर झोल है, देखिए A23 का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम साइन अल्फा, तो इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो साइन अल्फा माइनस 0, यहाँ पर आएगा साइन अल्फा माइनस 0, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक। A31 का मतलब ये 0 लेंगे तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो फिर से ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। A32 का मतलब ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, फिर साइन अल्फा माइनस 0, यहाँ फिर से होगा साइन अल्फा माइनस 0, तो यहाँ फिर से हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये और ये जाएगा तो कोस अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस अल्फा। अब आप निकाल लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा, फिर से वही बात, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, इसका ट्रांसपोज मान बैठाइए। A11 का वैल्यू आया है -1, उसके बाद A12 का 0, A13 का 0, फिर 0 0 माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज भी निकालना है, इसलिए अब जो निकलेगा एडजॉइंट ए वो क्या होगा, तो वो होगा -1, 0 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, 0 यहाँ, 0 यहाँ, माइनस साइन अल्फा यहाँ, तो यहाँ से 0 ई साइन अल्फा यहाँ और ये कोस अल्फा यहाँ, ठीक, ये निकल चुका है। अब इसलिए अब हमको निकालना है इनवर्स। आप सभी को पता है कि इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुने एडजॉइंट ए, क्लियर है। अब देखिए 1 बटा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू -1 आया था, तो सीधा आप यहाँ क्या कीजिए 1 बटा -1 लीजिए और एडजॉइंट ए का वैल्यू बैठाइए, -1 0 0
जीरो जीरो माइनस साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ से जीरो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए माइनस से गुना कर दीजिएगा, तो माइनस से गुना कर दीजिएगा तो ये प्लस में एक हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा जीरो जीरो, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में साइन अल्फा, ये फिर जीरो, ये हो जाएगा प्लस में साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस में कॉस अल्फा। यही आपका क्या है, आंसर है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो क्वेश्चन है, एक जीरो 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 कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। इसका आंसर हमें लगता है थोड़ा सा इसके आंसर में त्रुटि है। अब यहाँ पर देखिए हम एक अमाउंट निकालेंगे, तो एक लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छुपाएंगे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो माइनस एक, ठीक है। अब ए वन वन निकालने जाएंगे तो ये और ये जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी माइनस एक, ठीक है। ए वन टू निकालेंगे तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ए वन थ्री जब निकालेंगे तो ये और ये जाएगा, तो जीरो माइनस जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी सही है। ए टू वन जब निकालेंगे तो ये लाइन छुपाएंगे, ये लाइन छुपाएंगे, तो जीरो माइनस जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। जब ए टू टू निकालेंगे तो ए टू टू यहाँ पर ये रहा, तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो माइनस 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 कॉस अल्फा माइनस जीरो। देखिए यहीं पर मिस्टेक हुआ है, देखिए ए टू टू जब निकालेंगे, ए टू टू आपका कहाँ है, ये ए टू टू हुआ, तो देखिए ये लाइन छुपाएंगे और ये लाइन छुपाएंगे, तो इसका इसका गुना होगा, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो यहाँ पर होता माइनस कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। माइनस कॉस अल्फा, ये ए टू टू का वैल्यू है ना, तो ए टू टू का वैल्यू कहाँ पर है, तो ए टू टू का वैल्यू आप यहाँ पर दे दीजिए माइनस कॉस अल्फा, तो इस प्रकार से ये एक जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा आएगा, यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस प्रकार से ठीक है। तो यहाँ भी आएगा माइनस कॉस अल्फा, ठीक। अब यहाँ भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में कॉस अल्फा, बाकी बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको माइनस नहीं मिलेगा आंसर में, यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है आंसर में, बाकी पूरा मिला हुआ है। अब ये माइनस छूटा हुआ आंसर क्लियर है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब ठीक है, आप बना सकते हैं इसको। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक। फिर आगे की क्लास में 12 नंबर क्वेश्चन से आगे को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद।